थोड़ा बहुत जिंदगी में अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ के समय बीत जाते हैं, ठीक है, अच्छा लगता है। काल विभाजन धातु के आधार पर कैसे किया गया है? तो सबसे पहले मानव ने कौन से औजार का प्रयोग किया था? पत्थर के औजार का, है ना। उनके जीवन में किसका प्रयोग हो रहा था, है ना। तो इसलिए बोलते हैं हमको, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पाषाण काल कहते हैं। पाषाण का मतलब दूसरा मीनिंग मैंने बताया था क्या, प्रस्तर, प्रशस्तर करके मैंने बताया था। इसको भी क्या बोला जाता है, पत्थर ही होता है, इसका मतलब प्रशस्तर, ठीक है। तो याद रखिएगा, कभी कभी शब्दों के साथ हेर फेर किया जाता है, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था क्या, इसके बाद आएगा क्या आपका ताम्र युग, इसके बाद क्या आएगा ताम्र युग। इसके बाद आता है आपका क्या, कांस्य युग आता है। इसके बाद क्या आता है आपका, कांस्य युग आता है। कांस्य युग के बाद क्या आता है, लौह युग आता है। ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, लौह युग, ठीक है। तो याद रखना, स्टोन एज, इंग्लिश में कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग इंग्लिश भी सीख जाओगे। स्टोन एज, ठीक है। कॉपर एज, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉपर एज कहते हैं। कांस्य युग को क्या बोलेंगे, ब्रॉन्ज एज, क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज कहते हैं। लौह युग को क्या बोलते हैं जी, आयरन एज। तो कोई बड़ा चीज नहीं है, बहुत इंग्लिश बहुत इजी है, ठीक है। आयरन एज, समझ में आया? अब देखिए, आपको इसमें ध्यान में रखना है, सबसे पहले अगर एक प्रश्न यहां से क्या क्या बनेगा मैं बताऊंगा। एक प्रश्न बनेगा क्रम अनुसार अरेंज कीजिए, क्रमानुसार क्या कीजिए, अरेंज कीजिए। कर सकते हो, कर सकते हो, मैंने क्रम बता दिया। दूसरा प्रश्न, मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी है? कौन सी है? पाषाण। पत्थर कौन सा धातु में आता है भाई? पत्थर तो धातु में आता ही नहीं है। आता क्या है, तांबा आता है, कॉपर आता है। कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu। कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu। तो तांबा, तांबा ऐसा धातु है जिसे मानव ने क्या किया, प्रथम प्रयोग, मानव द्वारा प्रथम प्रयोग, ठीक है। अब आपको प्रश्न पहला न पूछा तो दूसरा पूछ दिया, तो है ना। तो ये सब चीजें ध्यान में रखना। अब कांस्य नहीं आएगा, कांस्य आएगा नहीं, मैं धीरे धीरे क्लियर करूंगा। दूसरा जो प्रयोग लाए इन लोग, टीन का प्रयोग लाए, तब तो जाके कांसा बनेगा भैया, है ना। ये क्या है, कांसा है क्या, ब्रॉन्ज है क्या, एक एलॉय है, मिश्र धातु है। एक क्या है ये, मिश्र धातु। तो मैं संस्कृत क्या बोलते हैं, विज्ञान भी पढ़ाता हूं मैं, बहुत अच्छा मेरा विज्ञान, ठीक है। पढ़ाऊंगा कभी, सुनना आप लोग, पढ़ना मजा आ जाएगा आप लोग को। गजब का है मेरा विज्ञान, तो बहुत नंबर भी लाया था मैं स्कूल वगैरह में, ठीक है। मिश्र धातु, दिक्कत यह है कि इंग्लिश मीडियम है, थोड़ी सी कन्वर्सेशन करना पड़ता है, ठीक है। मिश्र धातु अगर बात करेंगे तो ब्रॉन्ज मिश्र धातु एग्जाम में कई बार पूछा है। ब्रॉन्ज एक मेडल भी मिलता है, मिलता है ना, इसीलिए दैनिक जीवन की चीजें हो जाती है ये। भाई आप जीतते हैं रेस में, किसी खेल में जीतते तो ब्रॉन्ज मेडल मिलता है ना, इसीलिए ये व्यवहारिक ज्ञान हो जाता है। और यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, किससे बनता है, कॉपर प्लस टीन मिलाकर क्या बनता है आपका, ब्रॉन्ज बनता है। टीन का, है ना, टीन का सिंबल बताइए, टीन का सिंबल बताइए, रासायनिक सिंबल, केमिकल सिंबल क्या होता है, SN होता है। बहुत लोग को नहीं पता है, आज भी दुर्भाग्य की बात है ना। 10वीं सब पढ़ चुके हैं, मैट्रिक पास के लिए ही सिलेक्शन का आता है जनरली, है ना। चपरासी वगैरह को छोड़ दो, उसके बाद तो सब में मैट्रिक पास बोलते हैं ना। मैट्रिक पास मतलब 10वीं पास, तो 10वीं ये तो कक्षा 8वीं का सिलेबस का है, तो वो तो 8वीं का मिनिमम मांगते ही आज के डेट में, उससे नीचे तो मांगते नहीं है। आयरन एज की बात करते हैं, आयरन का सिंबल क्या है, Fe और फेरस, ठीक है। तो ये चीजें धातु है कि नहीं है। सबसे पहला धातु कौन आया, कॉपर आया, सबसे पहला धातु कौन आया, कॉपर आया, इस बात को ध्यान रखना। कॉपर के बाद इन्होंने टीन का प्रयोग करना चालू किया, और टीन के बाद धीरे धीरे दोनों को मर्ज कर लिया और क्या बना दिया, ब्रॉन्ज मिश्र धातु बना दिया गया, ठीक है। और है ना, ये आपका कालक्रम है। तो दो प्रश्न यहां से बनेंगे, एक तो क्रमानुसार अरेंज करने के लिए, दूसरा है ना, दूसरा तांबा प्रयोग में लाया गया, तीसरा बन सकता है मिश्र धातु को लेकर। चलिए अगला बात करते हैं, ताम्र युग की बात करते हैं। ताम्र युग को एक तो कॉपर युग बोल रहे हैं हम लोग, है ना। दूसरा इसी को नाम है क्या, इंग्लिश नाम भी याद रखना जिसका मैं बोल रहा हूं, चैल्कोलिथिक। अब यहां पे थोड़ी सी समस्या ये है, हमारे इंडिया और छत्तीसगढ़ में थोड़ी सी समस्या है। अब CH लिखा है तो च पढ़े कि क पढ़े, है ना, च पढ़े कि क पढ़े, ये समस्या है। तो हमारे एग्जामिनर किसी ने, जिसने च पढ़ा है वो चैल्कोलिथिक बोलते हैं, जिसने क पढ़ा है वो क्या बोलते हैं, कैल्कोलिथिक बोलते हैं। तो आपको दोनों याद रख लो भाई, है ना, या चाल्कोलिथिक, चाल्कोलिथिक,
चाल्कोलिथिक, ठीक है, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, कैल्कोलिथिक। तो ठीक है ना, क्या बोलना है आप बोलो ना जी, हम दोनों बोल देंगे, चलो क्या दिक्कत है, एग्जाम में आएगा तो हम दोनों ही बोल देंगे। चाल्कोलिथिक बोलना है चाल्कोलिथिक बोल देंगे, कैल्कोलिथिक बोलना है तो कैल्कोलिथिक बोलेंगे। इस शब्द को आप यूज नहीं करना पर एग्जाम में ताम्र युग यूज करो, कभी फंसोगे नहीं। या तो वो सीधा बोल दो क्या, कॉपर युग लिखोगे तो भी चलेगा, कॉपर युग लिखोगे एग्जाम में तो भी चलेगा। बातें क्लियर हो रही है। चलिए, मैंने अभी नाम लिया क्या, गिलुंद। गिलुंद एक जगह का नाम है जो कि राजस्थान में है। गिलुंद एक जगह का नाम है जो कि क्या है, राजस्थान में है। जब ये काल आया, ताम्र युग जब चल रहा था, ये तो समाप्त हो गया है ना, तो ताम्र युग कब चालू हुआ हमारा, 6000 ईसा पूर्व से हमारा ताम्र युग चालू हुआ। समय बीत रहा है, मानव एडवांस होते जा रहे हैं। मानव क्या होते जा रहे हैं, एडवांस होते जा रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए है ना, तब सुनते सुनते नोट कर लीजिए, कुछ बातें बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो मानव के द्वारा क्या हो रहा है, धीरे धीरे आज मुझे बताइए, हम सब लोग विकास कर रहे हैं है ना। पहले हमारे पास क्या था, पैदल चलते थे, साइकिल लिए, गाड़ी चल रहा है, आज तो कार का जमाना है ना, तो बिना कार के जाएंगे नहीं बोल देते हैं। तो एडवांस हो रहा है ना, चरणबद्ध तरीके से हुआ। ऐसा तो नहीं कि सीधा पैदा हुए कार में घूमना चालू कर दिए, ऐसा तो नहीं होता ना, तो क्रमबद्ध तरीके से होता है। तो देखो, सबसे पहले पाषाण काल में लोगों का स्थायी जीवन क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। स्थायी जीवन क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। वही स्थायी जीवन को ये लोग क्या करेंगे, आगे विकसित करेंगे। आगे क्या करेंगे, विकसित करेंगे। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यहां दो प्रश्न बन सकते हैं। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दो प्रश्न बन सकते हैं, प्रीलिम्स के तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं यहां पे। तो स्टार्ट करें, चलिए। ताम्र युग, ताम्र युग, ताम्र युग। अब आप लोग लिख लेना चैल्कोलिथिक, कैल्कोलिथिक, कॉपर युग, जो लिखना है आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, है ना। मैंने एक बार बता दिया है, आप लोग लिख लीजिए। पहले बात करेंगे इसमें, यहाँ कौन कौन सी संस्कृति है जिसके बारे में हमें अध्ययन करना है। बहुत सारे यहाँ संस्कृति मिलेंगे, उसके बारे में अध्ययन करना है। दूसरा है क्या, ताम्र पाषाण काल की क्या विशेषता है। दूसरा क्या है, ताम्र पाषाण काल की क्या विशेषता है, ये हमें अध्ययन करना होता है। क्लियर। मैं पूरा डिटेल में जाऊंगा, आपको यूपीएससी लेवल तक का लेके जाऊंगा, उसके लिए बिल्कुल घबराइए मत, ठीक है। चलिए, संस्कृति की बात करता हूं मैं। तो कौन कौन सी बेसिक संस्कृति मिले, यहां बेसिक 3 संस्कृति के नाम याद रखने हैं। बेसिक क्या याद रखना है, 3 संस्कृति। एक है क्या, आहार संस्कृति। एक है क्या, आहार संस्कृति। नाम सुने हो, आहार संस्कृति। बोले सर आप कहाँ कहाँ से खोज के ला रहे हो, पूरा इतिहास को इतिहास ही बता दे रहे हो, है ना। तो खोजबीन तो है जी, इतिहास है क्या, इतिहास में हमें खोज करते हुए उसका अध्ययन करना है। तो आहार संस्कृति। एक है आपका क्या, मालवा संस्कृति, या इसी का दूसरा नाम है कायथा संस्कृति भी इसे कहते हैं। मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति। संस्कृति वर्ड आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तीसरा जो है क्या है, जोरवे संस्कृति। तीसरा क्या है, जोरवे संस्कृति। नाम याद हो गया क्या, फटाक से नाम याद कीजिए, फटाक से सेकंड में। पहला क्या है, दूसरा क्या है, या फिर कायथा। तीसरा क्या है, जोरवे संस्कृति। नाम याद हो गए, दिमाग में तुरंत बैठा लो, है ना। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब भी कर, तुरंत, है ना। ऐसा नहीं कि आज करना है, आज मतलब अब भी, ठीक है। बाद का बाद में देखेंगे, क्या पता भगवान बुला लिए बाद में, तो कम से कम याद करके तो जाए, ठीक है। याद कर लेते हैं भाई, भगवान को पढ़ाएंगे फिर, हमने ये सीखा है सर, आपने गलत समय में बुला लिया हमें, है ना। तो ये भी बोल सकते हैं हम लोग। तो कोई बात नहीं, मरने से कभी डरना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि ये आपके नियंत्रण में नहीं है। जन्म, विवाह और जी मृत्यु, ये 3 चीज है जो अपने नियंत्रण में नहीं होता, तो उसकी चिंता कभी भी मत करो, है ना। उसकी चिंता कभी भी मत करो, वो कर्म फल होता है, वो हर चीज को अपने आप रीडिजाइन है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे आकाश में आज भी ज्ञान फैले हुए हैं, जिससे आजकल रेडिएशंस के माध्यम से हम लोग उसे फोन में प्रयोग करते हैं। आती कैसी है रेडिएशंस, मुझे बताइए। मैं जो बोल रहा हूं बाहर वाला आदमी कैसे सुन पा रहा है, ड्यू टू रेडिएशंस। रेडिएशंस में आज भी पूरा ज्ञान भरा पड़ा है। आपने सुना है महात्मा बुद्ध ने तप किया, उनको ज्ञान कैसे मिल गया, बैठे बैठे ज्ञान मिल जाएगा क्या, खुद सोचिए आप लोग, अपना दिमाग लगाइए, है ना। महावीर स्वामी ने तप में बैठा, उनको ज्ञान मिल गया। विवेकानंद जी ने तप किए, है ना, उनको ज्ञान मिल गया। वो तो ऐसे किताब को ऐसे करते थे, खत्म बोल देते थे। किताब को ऐसे हाथ फेर लिया ना, आप लोग कभी देखना, है ना, ऐसे कर दिया ना, ऐसे हो गया, यहां छप गया,
बिल्कुल, बस वो पलटाते थे, पढ़ते नहीं थे। कैसे संभव है? तो बिल्कुल संभव है। इसी दुनिया की बात करूं मैं, दूसरी दुनिया की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। इसके लिए करना पड़ता है हमें एक चीज, वो है क्या? क्या है जी? मेडिटेशन। तो भैया हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में यूं ही नहीं पढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध के बारे में इसलिए नहीं पढ़ते कि वो लोग अच्छे थे। हम लोग ये पढ़ते हैं कि उन्होंने ऐसा किया है, तो हम तो कुछ तो परसेंट कर लें भाई, कुछ तो परसेंट कर ले मेडिटेशन। चलो ठीक है, वो एक दिन में 500 पेज पढ़ रहे हैं, भैया हमारी पास इतनी शक्ति हो, कम से कम 10 दिन में 500 पेज पढ़ लें। समझ में आ रहा है ना? होगा। प्रयास रोज कीजिए, रोज प्रयास कीजिए, रोज मेडिटेशन कीजिए, बिल्कुल होगा वो। इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है। इतिहास पढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है जो अच्छी बात है उसे स्वीकार करना। नाम याद हो गया? क्या हो गया? आहार संस्कृति कहां मिला? एग्जाम में पूछा गया, आहार संस्कृति की उत्पत्ति कहां हुई थी? राजस्थान में। बहुत बढ़िया। आहार संस्कृति कहां है? राजस्थान में है। अगर राजस्थान बोलेगा तो कौन सा दिशा? आप मैप याद रखिए, कुछ मत कीजिए, आप मैप याद रखिएगा, है ना? सब चीज आपके लिए इजी है। ठीक है, अभी बता देता हूं मैं, आहार संस्कृति मैप में कहां पास था। ठीक है, तो आपको दिशा विशा में भी कभी इशू नहीं आएगा, कौन से दिशा, क्या दिशा, ये सब चीजें आपको ए टू जेड क्लियर रहेगी। ठीक है, ये जो पोर्शन दिख रहा है ना बेटा, ये देखो देखो, ये वाला क्या है? ये क्या है? ये राजस्थान का कौन सा दिशा है? गजब, भारत का मत बताओ जी, मैं राजस्थान का पूछ रहा हूं। राजस्थान का कौन सा दिशा है ये? हाँ, दक्षिण पूर्व राजस्थान। क्या बोलेंगे इसको डिटेल में? दक्षिण पूर्व राजस्थान। ठीक है, दक्षिण पूर्व राजस्थान। बात समझ में आया? तो यहां दक्षिण पूर्व राजस्थान में कौन सी संस्कृति का उद्भव हुआ? आहार संस्कृति का उद्भव हुआ। कौन सी संस्कृति? आहार संस्कृति का उद्भव हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब यही आहार संस्कृति, यही आहार संस्कृति में बहुत सारे क्या पाए गए? स्थल पाए गए, है ना? इसी आहार संस्कृति में क्या मिले? स्थल मिले। क्या नाम है स्थल का? एक स्थल है जिसका नाम है क्या? स्वयं क्या है जी? आहार। स्वयं क्या है? आहार। ये स्थल के नाम बता रहा हूं मैं। पहला प्रश्न बनेगा क्या? आहार संस्कृति कहां पाया गया? आंसर क्या होगा? राजस्थान में। अगर राजस्थान में उत्तर राजस्थान, दक्षिण राजस्थान, पूर्वी ऐसे दे दिया तो उसका भी आंसर आपसे अब बन जाएगा। ठीक, आहार संस्कृति। ठीक है, इसके बाद अगर मिलेगा तो क्या मिलेगा? एक जगह है, दूसरा नाम क्या है? गिलुंद। दूसरा जगह का नाम क्या है? गिलुंद। तीसरा जगह है बालाथाल। तीसरा जगह है क्या? बालाथाल। और भी जगह है, पर मुख्य मुख्य रूप को कम से कम पढ़े हम। पूरा यूपीएससी नहीं कवर करेंगे हम लोग, पर यूपीएससी का एक पर्टिकुलर पोर्शन कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? हेल्पफुल है। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, तो ये तीनों नाम याद हो गए। आहार संस्कृति, तीन संस्कृति पढ़े, आहार, मालवा या कायथा, तीसरा क्या था? जोरवे संस्कृति। आहार संस्कृति कहां है? राजस्थान में है। राजस्थान के कौन सी दिशा में है? दक्षिण पूर्व में है। आहार संस्कृति में कितने स्थल देखे? 3 स्थल। कौन कौन से? बालाथाल। बहुत बढ़िया। ठीक, मैंने एक प्रश्न पूछा थोड़ा देर पहले कि गिलुन सभ्यता, गिलुन संस्कृति कहां, या गिलुन संस्कृति का संबंध किससे है? मुझे बताइएगा। ऑप्शन बता देता हूं, ताम्र पाषाण काल, पाषाण काल, है ना, कांस्य युग या लौह युग। बता सकते हो? बन गया। टॉपिक को लेकर ही प्रश्न पूछ रहे हैं, पर टॉपिक को जोड़ा किससे? अंदर की स्थल से जोड़ दिया। अब ये कुछ भी पूछे आप बता सकते हैं बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट बात की बात करते हैं। ये है हमारा क्या? क्या है जी? एमपी। दिख रहा है ये? यहां मिला हमारा क्या? कौन सी संस्कृति मिलेगा यहां? मालवा। मालवा या कायथा संस्कृति। मालवा या कायथा संस्कृति यहां है ना। तो मालवा या कायथा संस्कृति कहां है? एमपी में है। कहां है? एमपी में। एमपी के कौन से दिशा में दिख रहा है? कौन सा दिशा? यहां से नापूंगा मैं। ये है आपका सेंटर। सेंटर से कौन सी दिशा में विस्तार है मैक्सिमम? दक्षिण पश्चिम, है ना। दक्षिण पश्चिम में बिल्कुल दिख रहा है, या पूरा पश्चिम ले लो आप। पश्चिम लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पूरा पश्चिम एरिया आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। अगर यहां से खींच रहे हो दोनों तरफ आ रहा है, तो कौन सा है? पश्चिम मध्य प्रदेश। पश्चिम मध्य
प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में तो है पर उतना नहीं पूछता, अगर गलती से पूछ दिया तो हमारी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं कौन कौन से स्थल यहां पाया गया, कौन कौन से स्थल यहां पाया गया उसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम में पूछा गया है, मैं बताऊंगा। एक तो स्वयं क्या हो जाएगा, मालवा, एक स्वयं क्या हो जाएगा, मालवा। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, कायथा। तीसरा क्या हो जाएगा, एरन। एरन अभिलेख का नाम सुने होंगे, एरन अभिलेख बहुत पूछता है। ये पहला अभिलेख है जिसमें सती होने की क्या है, जानकारी मिलती है। किसका अभिलेख है, भानुगुप्त का अभिलेख है। कब है अभिलेख, 510 ईस्वी में है। इसी अभिलेख में किसकी जानकारी है, छत्तीसगढ़ की जानकारी है। तो भाई इतना तो जानना है ना आपको, मैं वो लिखा दूंगा, अभी टेंशन मत लो, जो बोल रहा हूं वो मैं लिखा भी दूंगा। मालवा, कायथा, एरन और एक है क्या, नौधा टोला। यही पूछा था एग्जाम में, नौधा टोला। नौधा टोला कहां है, ताम्रपाषाण कालीन स्थल नौधा टोला कहां स्थित है, तो कहां स्थित दिख रहा है आपको, मध्य प्रदेश में स्थित दिख रहा है। ठीक है, चलिए एरन की मैं कुछ जानकारी दे देता हूं, हालांकि बाद में और पढ़ाऊंगा, है ना। एरन की ये है ना, ये सामान्य जानकारी है, सामान्य जानकारी है, मतलब इस टॉपिक की जानकारी नहीं है। एक मिला था हमें क्या, एरन अभिलेख। एक मिला था हमें क्या, एरन अभिलेख मिला था। इस अभिलेख की खासियत क्या है, किसका अभिलेख है, भानुगुप्त का। याद रखिएगा किसका अभिलेख है, भानुगुप्त का अभिलेख है ये। ठीक है, कहां मिला, एरन में मिला। एरन कहां है, एमपी में है। एरन कहां है, एमपी में। कब का अभिलेख है, इसमें लिखा हुआ कितना, 510 ईस्वी, 510 ईस्वी का अभिलेख है। दूसरी बात है, किसकी जानकारी मिलती है, जानकारी की अगर बात करूंगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो इसके बारे में जानकारी मिलती है क्या, एक मिलता है सती, सती होने की जानकारी है। पहला अभिलेख है, पहला अभिलेख है जिसमें सती होने की जानकारी मिलती है। दूसरा क्या, छत्तीसगढ़ के एक वंश की जानकारी मिलती है, और उस वंश का नाम है क्या, सरभपुरी वंश, सरभ राज की जानकारी मिलती है। होना भैया मेरे नाराज हो गए हैं, ये भी नहीं हो रहा है, छोड़ो। ठीक, तो याद रख लेना, छत्तीसगढ़ के एक वंश की नाम जानकारी मिलती है जिसका नाम क्या है, सरभपुरी वंश। और सरभपुरी वंश के राजा का नाम क्या है, क्या नाम है राजा का, सरभराज। क्या नाम है राजा का, सरभराज है। तो देखिए एरन, अगर आपने शब्द कहीं सुन लिया तो इतनी चीजें आप रिवाइज कर लो, यहां से कई बार 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एरन अभिलेख किसका है, एरन अभिलेख कहां प्राप्त हुआ, एरन अभिलेख में है ना किसकी जानकारी मिलती है, एरन अभिलेख में कौन से छत्तीसगढ़ के राजा की जानकारी मिलती है। 4 क्वेश्चन बन गए, आराम से बन गए। ठीक है, तो आप बिल्कुल इन चीजों को रिवाइज कर सकते हैं आसानी से। क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए, तो याद हो गया क्या, मालवा, कायथा, एरन, नौधा टोला। मालवा, कायथा, एरन और नौधा टोला। ठीक है, नौधा टोला ही आपके यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि कहां है। अब यूपीएससी बोल रहा है तो सीजीपीएससी की क्या औकात। ठीक, चलिए अब देखते हैं, यहां पे एक और कल्चर मिला, एक और संस्कृति मिला, इसका नाम है क्या, जोरवे संस्कृति। तो जोरवे संस्कृति कहां है, जोरवे संस्कृति। ठीक है, जोरवे संस्कृति। अब मैं बात करूंगा जोरवे संस्कृति कहां है, महाराष्ट्र में है। कहां है, महाराष्ट्र में है। कौन कौन से स्थल है, स्थल जिसकी जानकारी हमें मिलती है जोरवे संस्कृति में। ये डायरेक्ट प्रश्न आ चुका है मेरे ख्याल से, इसी साल 2022 में भी प्रश्न पूछा है, जोरवे संस्कृति कहां मिला है। छत्तीसगढ़ के साथ किसी एग्जाम में है, ये छत्तीसगढ़ के किसी एग्जाम में पूछा है। इसका ये मतलब ये सिलेबस को कवर कर रहा है सीजीपीएससी, कवर कर रहा है ना। अगर आया हुआ तो मुझे ध्यान में नहीं है, शायद इंजीनियरिंग वाला कुछ है एग्जाम, है ना, उसमें शायद आया हुआ है जोरवे संस्कृति। ठीक है, चलिए बात करते हैं, स्थल की बात करते हैं। एक स्थल का नाम है क्या, एक स्थल मिलेगा क्या आपको, दैमाबाद। क्या मिलेगा, दैमाबाद। एक स्थल है क्या, इनाम गांव। एक स्थल है क्या, इनाम गांव। ठीक है, एक स्थल है क्या एक और अच्छा सा स्थल याद रख लीजिएगा, सोनगांव, सोनगांव। ठीक है, दैमाबाद, इनाम गांव, सोनगांव, है ना। ठीक है, एक और याद रख लो, मैंने एक पढ़ाया था, नेवासा। सुने हो नेवासा, नेवासा, नेवासा घाटी करके सुने हो ना, नेवासा घाटी सुने हैं ना, नेवासा घाटी। ठीक है,
चलिए, क्लियर, बातें समझ में आई। तो इतनी स्थल आपको याद रखना है। देखिए ज्यादा नहीं बताया हूं मैं, है ना, 3 यहां बताया हूं, 4 यहां बताया हूं, 4 यहां बताया हूं, 4 4 8 3 11, कोई बड़ी बात नहीं, बाएं हाथ का खेल है। 11 उंगली रखिए, है ना, अब तो नहीं तो आएगा 11 उंगली, ठीक है। तो कम से कम ऐसे याद कर लीजिए, कि करके मैप में याद कर लीजिए, ठीक है, आपको चीजें याद हो जाएगी। क्लियर, कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर लोगे, मुझे भरोसा है आप लोगों के ऊपर, क्योंकि रिजल्ट अभी देना है आप लोग के लिए, इसीलिए भरोसा कर रहा हूं। अगर मैं भरोसा कर रहा हूं खुद पे, भरोसा आपको करना होगा। ठीक, आगे बढ़े। चलिए अब इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या मिला क्या यहां से, मिला क्या, एक बार नोट करके देख लीजिए, याद होगा उससे, फटाक से नोट करके देख लीजिए। अब यहां सब जगह से क्या क्या मिला है, वो हर एक चीजें हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। 6000 से 4000 ईसा पूर्व लगभग में है, वो हर एक चीजें लगभग में रखिएगा। एक और लिख लेना, राजस्थान में गणेश, कहाँ राजस्थान, ये तो एमपी है, राजस्थान में लिख लेना गणेश्वर संस्कृति, इस, है ना, गणेश्वर संस्कृति। गणेश्वर संस्कृति, ये एकदम बॉर्डर पे पाकिस्तान के साथ लगा वाला क्षेत्र, यहां पे है गणेश्वर संस्कृति, ठीक है, इस दिशा में मिलेगा गणेश्वर संस्कृति, पाकिस्तान से लगा हुआ क्षेत्र में गणेश्वर संस्कृति, ठीक है। गणेश्वर संस्कृति की खासियत क्या है, इसको बोला गया है क्या, क्या बोला गया है, ताम्र युग की क्या बोला जाता है इसको, जननी, है ना, याद रखिएगा, इसके बारे में एक बात याद रखना, क्या, ताम्र युग की जननी कहा गया है इसको, ताम्र युग की जननी, मतलब समझ में आ रहा है, हा? सबसे पहले तांबा का प्रयोग कहां हुआ, गणेश्वर संस्कृति में हुआ, जननी, जन्म, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, राजस्थान में तांबा के उत्पादन के लिए क्या है, जाना जाता है, खेतड़ी, एग्जाम में कई बार पूछा है, राजस्थान में एक जगह है खेतड़ी, जब पुराने समय का क्या है, वो पुराने समय का क्या है, तांबे का खान है, तांबा मिलता है वहां पुराने समय में, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइएगा, आपका होमवर्क है, मैं होमवर्क का बहुत देता हूं, और होमवर्क मेरा फंसता ही है एग्जाम पेपर में, है ना, याद रखिएगा, होमवर्क मैं बहुत देता हूं, और मेरा होमवर्क तो बिल्कुल फंसता ही है ना। मुझे बताइएगा, इसके और के नाम बताइए, और जानते हो, है, और, हाँ, अयस्क, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लोगे नॉलेज बढ़ेगा जी, और क्या है, किसका अयस्क, तांबे या कॉपर के अयस्क, और का नाम बताइए, अयस्क और का नाम बताइए, ठीक है, कौन कौन से है, मुझे पता है मैं बता दूंगा, पर आप भी तो मेहनत करिए, मैं बताया ना, मैं आधा ही बताता हूं, कुछ चीजों को मैं आधा ही बताता हूं, ताकि आपका उसके प्रति क्या बना रहे, इंटरेस्ट बना रहे, सब चीज दे दूंगा तो आप तो मेहनत ही नहीं करेंगे, मेहनत करना भूल जाएंगे, मुझे तो मेहनत करवानी है आप लोगों से, ठीक है, और मेहनत करने वाले तो सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए हमें, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अब इसके विशेषता देखते हैं। विशेष विशेष बातें देखेंगे। स्थलों की विशेषता पहले देखेंगे। स्थल सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्या, आहाड़। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, आहाड़ की बात करते हैं। आहाड़ में क्या मिला है, सर्वाधिक मात्रा में क्या मिले, राजस्थान में। मैंने बताया राजस्थान किस लिए जाना जाता है, तांबा के लिए। तो सर्वाधिक तांबे के उपकरण अगर पूछा जाएगा तो आपको कहां बताना है, है ना, कहां बताना है, सर्वाधिक तांबे का उपकरण। सर्वाधिक तांबे का क्या पाया गया है, उपकरण। तांबे का उपकरण मिला है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। छपाई एवं रंग कुंड, छपाई व रंग कुंड पाया गया है। रंग कुंड, इसका क्या मतलब है, इनके जीवन में हरियाली थी, रंगीन था, हरा भरा जीवन यापन लोग पसंद करते थे। ये उनके बारे में हमें क्या मिल रही है, जानकारी मिल रही है। ब्लैक एंड व्हाइट, हालांकि टीवी चल रहेगा, परंतु दुनिया रंगीन थी, ठीक है। चलिए दूसरी चीज, नेक्स्ट मैं बात करूंगा, पत्थर के क्या मिले हैं, पत्थर का प्रयोग पाया गया। किसमें, किसमें पाया गया, आवास में। किसमें पाया गया है, आवास में पाया गया। मतलब थोड़ी सी टेक्नोलॉजी बढ़ी है। झुग्गी बस्ती था पहले, लोग झुग्गी बस्ती में रहते थे, यहां थोड़ा थोड़ा ईंट का तो प्रयोग नहीं है अभी, आने वाले समय में ईंट का भी प्रयोग होगा, पर अभी कहां तक आए हैं, पहले मिट्टी का था, अब धीरे धीरे पत्थर भी आ रहा है। पत्थर का प्रयोग कर रहे हैं किसमें, आवास में, इसके साक्ष्य मिले हैं। दूसरा क्या था, दूसरा जगह बताइए, आहाड़ के बाद क्या था, गिलुंद था। गिलुंद है ना, नहीं पूछा जाएगा, इसको बस याद रखना है। वैसे बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गिलुंद में क्या मिला था, तांबा उपकरण। तांबा उपकरण तो सब जगह लिखना है, बाय डिफॉल्ट नहीं मिला ना आपको आंसर, तो बाय डिफॉल्ट आप यही लिख दो, तांबा उपकरण। भाई ताम्र युग है, तांबा उपकरण मिलेगा। दूसरा पाषाण उपकरण मिलेगा, क्योंकि नाम ही क्या है, ताम्र पाषाण है, तो तांबा व पाषाण उपकरण, ये सबसे बी ऑप्शन बोलते हैं हम लोग, पाषाण उपकरण, बी ऑप्शन। कभी भी आप गलत नहीं लिख पाओगे, कहीं भी आप लिखो तांबा एवं पाषाण के उपकरण मिले ही मिले हैं सब जगह से। या उपकरण का मतलब, मैं उपकरण लिख रहा हूं, इसका मतलब औजार बस नहीं है, वो हो सकता है उससे रिलेटेड और कोई भी चीज है तो उपकरण में, टूल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। दूसरी बात है ना, अग्निकुंड भी पाया गया है। क्या पाया गया है, अग्निकुंड पाया गया है। अग्निकुंड चूल्हा चौका का काम होता रहा होगा, ठीक है, मस्त मस्त खाना बनाते रहे होंगे, खाते रहे होंगे। तो याद रखना, खाना अपना अच्छा रखना भाई, जितना अच्छा खाना रखते हैं ना, उतना अच्छा काम में मन भी लगता है, क्योंकि प्रसन्न हमें पेट को करना रहता है। पूरे पापी पेट के लिए ही कर रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं तो, और खाने को ही ढंग से नहीं खा पा रहे हैं तो है, शरीर ही बुरा मान जाती है ना, ये बात ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट, तीसरा क्या था, बालाथाल। मैंने बताया बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन क्या है जी, तांबा और पाषाण के उपकरण, है ना। तो लिख लो कॉपर प्लस स्टोन, कॉपर प्लस स्टोन टूल्स, ठीक। तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, याद रखना भी बेहद क्या है, आसान है, कर सकते हो, ठीक। अब मैं पूछूंगा, जोरवे संस्कृति की विशेषता बताइए, ये सॉरी, आहाड़ संस्कृति की विशेषता बताइए। क्या आप 8 नंबर में नहीं लिख पाएंगे अधिकतम, अरे पूरे को लिखना है, ये सबको लिखना है। आहाड़ संस्कृति को लिखेगा तो पूरे को लिखना है, सबको। आहाड़ संस्कृति कहां पाया गया, किस काल से संबंधित है, आहाड़ संस्कृति कहां है, राजस्थान में है। किस काल से संबंधित है, ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। इस संस्कृति में प्रमुख स्थल कौन कौन से पाए गए, आहाड़, गिलोन, बालाथाल, चौथा भी तो बताया हूं, गणेश्वर। गणेश्वर संस्कृति को क्या बोला गया है, ताम्र पाषाण काल की जननी कहा गया है। अब एक एक लाइन सबके बारे में लिखते जाओ, क्यों नहीं होगा 8 नंबर। लिखो प्रश्न, कॉपी पेस्ट करना है, इसी को कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको पॉइंट में लिखना है तो पॉइंट में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। किताब में तो पॉइंट होते हैं ना, रेफरेंस बुक में होते कि नहीं होते, देखिए ना रेफरेंस बुक, पॉइंट होते हैं, तो आप अपने आंसर में क्यों पॉइंट में नहीं लिख सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं सबको थ्योरी में लिखो, क्यों लिखना भैया थ्योरी में, हमने जो बुक पढ़ा है अगर उसमें पॉइंट में है तो आपको पॉइंट बनाने आना भी चाहिए। जैसे आपने इसको लिखा पहला पॉइंट, उसको लिखना पूरा डिटेल में, ये पॉइंट अलग ऐसे मत डाल देना भैया, ये लिखने का तरीका नहीं था। बुक में होता है पॉइंट 1, इसके बाद इसको थ्योरी में लिखो। बातें समझ में आई, ठीक है। ये सभी के साक्ष्य यहां से
प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो आहार संस्कृति का विवरण कीजिए। आहार संस्कृति का विवरण कीजिए। आहार संस्कृति का विवरण कीजिए। ठीक, मैक्सिमम लिखो ना जी, 100 में ही लिखो, 100 वर्ड्स में। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 100 वर्ड्स मतलब आपको लाइन भरना है, बात समझ में आ रहा है ना? कंटेंट होने चाहिए उसमें उस लेवल के, लाइन भरने से मतलब नहीं होता। यहां पे उन्होंने वो एक जगह दिया है आपको, आप इतने में अपनी बातों को रखिए। आप चाहे तो 3 लाइन में कर सकते हैं, आप चाहे तो 10 लाइन में भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा शक्ति है। तो कई लोग केवल लाइन भरने पे चलते हैं, लाइन तो भर दिए पर कंटेंट का उसका क्या नहीं मिला, जो प्रश्न किया है वही नहीं मिला, उसमें ढंग से सीक्वेंशियली नहीं मिला, क्रमबद्धता नहीं मिला। तो बोलेगा भैया आपको तो आधा अधूरा ज्ञान है, तो मिलेगा भी क्या, आधा ही नंबर मिलेगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा संस्कृति कौन सा था, मालवा। मालवा या कायथा संस्कृति, मालवा या कायथा संस्कृति, कायथा संस्कृति। फैन ऑन करेंगे क्या, मालवा या कायथा संस्कृति। ठीक है, चलिए कौन सा स्थल बताया मैंने, कौन सा स्थल बताया, मालवा। कौन सा स्थल बताया मैंने, मालवा। मालवा के बारे में एक चीज ध्यान रखना, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, यहां से क्या मिला है मालवा से। ठीक है, एक तो मिला है मालवा नामक स्थल से क्या मिला है, सर्वोत्कृष्ट क्या मिले हैं, मृद भांड। क्या मिले हैं, सर्वोत्कृष्ट मृद भांड। मतलब ये मान के चलिए बर्तन है, ये है क्या, बर्तन है, अच्छा आता है मेरे को बनाने। ठीक, ये है हमारा बर्तन। अब देखिए बर्तन में इन्होंने उपयोग किया ऐसे, थोड़ा समय कम है तो जल्दी जल्दी में बना रहा हूं, इतनी तो बहुत सुंदर बनाने आता है मुझे। ठीक, क्लियर। आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा और समझ में आ रहा है, आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है इस बात से, चित्र से क्या समझ रहे हो आप, चित्रकला से क्या थे ये, तो सर्वोत्कृष्ट मतलब अच्छी क्वालिटी और दिखने में सुंदर। समझ में आ रहा है ना, दिखने में सुंदर और अच्छी क्वालिटी की यहाँ क्या मिलते थे, मृदभांड मिलते थे। रहेगा ध्यान में। तो देखो चित्र मस्त कितना सुंदर लग रहा है घड़ा, है ना। तो थोड़ा सा आप चाहो तो और अच्छा बना सकते हो, है ना। मेरे पास समय कम है करके मैं बस थोड़ी सी बातें बताकर छोड़ दिया मैंने। दूसरी बातें यहां मिला है किसके साक्ष्य, वृषभ पूजा के साक्ष्य। दूसरा क्या मिला है, वृषभ पूजा के साक्ष्य मिले हैं। तो यहां से दो बातें हमें पता चल रही, विशेषता में यही सब काम आएगा। विशेषता जब पढ़ेंगे ना हम लोग तो हमारा प्रश्न काल की चित्रकला से परिचित है, चित्रकला का इन्हें शौक बोल सकते हो, इसके बारे में रूबरू थे, जानते थे। दूसरी बात मृदभांड, काफी सजावटी मृदभांड का प्रयोग करते थे। तीसरी बात वृषभ पूजा, वृषभ पूजा मतलब वृषभ क्या है, प्रकृति में दिखने वाली चीज है, मतलब ये लोग प्रकृति पूजा पर क्या करते थे, विश्वास करते थे। इनके धर्म के बारे में पता चल रहा है हमें, के धर्म के पढ़ रहे हैं, फैक्ट पता चल रहा है हमें, फैक्ट से ही क्या निकालना है, हमें कंटेंट निकालने होंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए दूसरा प्रमुख स्थल कौन सा था, दूसरा कौन सा था जी, कायथा। दूसरा कौन सा था, कायथा था। तो ये भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया कायथा संस्कृति कहां पाया गया है। ठीक है, तो कायथा में क्या मिला है, वो कपास पास वाला बुनने वाला, क्या बोलते हैं उसको, चरखा। हाँ, कपास बुनना, कपास बुनने का चरखा, बुनने का चरखा ये मिला है, कपास बुनने का चरखा। तीसरा
वैसे मालवा और कायथा को एक ही बोल देते हैं कई बार, है ना, तो अलग नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, है ना, पर थोड़ी बहुत अंतर इसमें पाया गया, अलग स्थल है वो, ठीक है, एग्जैक्ट स्थल नहीं है, ठीक है। अगला मैंने बताया क्या, नौदा टोला। एरन के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, नौदा टोला के बारे में पढ़ लीजिए। नौदा टोला में क्या मिला है, नौदा टोला एक बहुत बड़ी बस्ती थी, मतलब कायथा संस्कृति की बड़ी बस्ती थी, ताम्रा पाषाण काल की नहीं थी, ताम्रा पाषाण काल की भी बड़ी बस्ती थी ये, ठीक है। नौदा टोला, है ना, ध्यान में रखेगा, बड़ी बस्ती थी ये, बड़ी बस्ती, बड़ी बस्ती मतलब समझ में आ रहा है ना, एक शहर जैसा, विकसित है काफी ज्यादा, ठीक है। इसके अलावा यहां से क्या मिले हैं, क्या मिले हैं जी, अनाज रखने की स्थल को क्या बोलते, गोदाम है, अन्नागार बोल सकते हो, पर उस समय अन्नागार शब्द के लिए ढेर बोल सकते, अनाज का ढेर, अनाज का क्या मिला है, ढेर, अनाज के क्या पाए गए हैं, ढेर पाए गए। अब बोले हमारे इतिहासकार ने कैसे खोजा, तो भूसी वूसी एक साथ बहुत जगह रहा होगा, है ना, भूसी वूसी टाइप का तो रहा होगा, उसी से पता चलेगा, है ना, चना का फोकला पड़ा हुआ है ना, तो क्या लगेगा भाई, बहुत सारा पड़ा है, मतलब वहां अनाज का कहीं ना कहीं क्या रहा होगा, ढेर रहा होगा, चूहा हुआ भले खा दिया होगा, पर छिलका को छोड़ देता, चूहा भी ईमानदार है ना, जो खाने का उसको खा रहा है, तो वही सब चीजें, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है, मतलब एक चीज पता चल रहा है, यहाँ कपास की खेती हो रही है, अनाज की भी खेती हो रही है, और कपास के कपड़े पहनना जान गए हैं इन लोग, कपास के कपड़े पहनना, वस्त्र धारण करना इन लोग जान चुके हैं, समझ में आ रहा है ना। तो इतनी सारी अंतर विशेषताएं हम लोग आगे देखेंगे, ठीक। चलिए चलिए समय हो रहा है, जल्दी नोट करिए कि रहन दो, पीडीएफ देख के कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा, जोरवे, आगे कौन सा, जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति में दो ही स्थल के बारे में पढ़िए, ज्यादा अच्छा है, एक है इनाम गांव और दूसरा है क्या, दैमाबाद। दैमाबाद के बारे में तो सुने होंगे आप लोग, दैमाबाद। अगर आपसे पूछेगा ताम्र युग सबसे बड़ी स्थल, ताम्र युग सबसे बड़ी स्थल कौन सी थी, बता सकते हो, है? दैमाबाद, दैमाबाद, ये ध्यान में रखना। दैमाबाद के बाद नौदा टोला, दैमाबाद के बाद कौन था, नौदा टोला। याद रखना, लगभग लगभग, है ना, 75 एकड़ में फैला हुआ था, तो उस समय का 75 एकड़ बहुत बड़ा था। अभी 75 एकड़ बोलोगे तो आदमी लोग खेत खरीद देते हैं, ठीक है, 75 एकड़ की जमीन खरीद देते हैं। तो इनाम गांव और दैमाबाद, याद रखिएगा। ताम्र युग की सबसे बड़ी स्थल, स्थल या फिर इसके लिए शब्द यूज करते हैं क्या जी, बस्ती। अब ये ग्रामीण सभ्यता है, इसीलिए हम लोग नगर या शहर नहीं लिखने वाले, क्या लिखेंगे, बस्ती ही लिखेंगे, ठीक है, बस्ती ही लिखेंगे। एक नेवासा भी बताया था क्या मैं, नेवासा, नेवासा को भी नोट कर लो। चलिए एक एक लाइन देख लेते हैं क्या क्या मिला है यहाँ। दैमाबाद, दैमाबाद में क्या मिला है, दैमाबाद में क्या मिला है, पढ़े होगे, तांबे के, तांबे के क्या जी, रथ, तांबे के रथ, वाह, क्या है ये, सबसे बड़ी क्या है, बस्ती है, कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ है ये, महाराष्ट्र में। एक लाइन में खत्म, एक लाइन में खत्म। तो प्राचीन कालीन बस्ती का नाम, प्राचीन कालीन एक शब्द भी यूज हो सकता है, प्राचीन कालीन सबसे बड़ी बस्ती का नाम बताइए, क्या नाम है, दैमाबाद, क्या नाम है, दैमाबाद, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्राचीन कालीन सबसे बड़ी बस्ती, क्योंकि बस्ती बनना तो अभी चालू हुआ था, नवपाषाण काल में चालू हुआ था ना, पर ये प्रॉपर बस्ती या बस्ती के रूप में विकसित हो गया। इनाम गांव, यहां क्या मिलता था जी, किले बंद बस्ती, यहां क्या मिले, किले बंद बस्ती। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या, किले बंद बस्ती का मतलब समझ रहे हो आप लोग, कॉलोनी देखे हो आजकल के, कॉलोनी देखे हो आजकल के, कॉलोनी में क्या लगा रहता है, चारों चारों तरफ बाड़ा, सुरक्षा प्राचीर, उसी की बात हो रही है ये। किले बंद बस्ती मतलब ये गांव है, गांव के चारों तरफ क्या लगा है जी, किला लगा, ये है मेन गेट है, मतलब
भाई किला बंद है, इसका मतलब एक तो यहाँ सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। दूसरा कारण, दूसरा कारण मुझे बताइएगा, आज के डेट में अगर कॉलोनी बनते हैं तो क्यों बनते हैं? थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। वो एक लोकल बस्ती को उससे क्या करता है, अलग करता है। वो करता है कि नहीं करता है? करता है ना। मतलब मैं बोलूंगा फलाना कॉलोनी है, कॉलोनी जैसी बोलूंगा ना आपको समझ में आएगा, हाँ थोड़ा सा डेवलपमेंट एरिया है, वो डेवलपमेंट एरिया है, समझ जाएंगे ना। बोलते कॉलोनी बोलूंगा, और मैं बोलूंगा फलाना गांव या बस्ती बोल दूंगा, आप समझेंगे हाँ ये ऐसी है, व्यवस्थित नहीं है। तो भाई यहाँ किलेबंद बस्ती मिल रही है, इसका मतलब यहाँ वर्ग विभाजन क्या हो चुका है? क्या मैं बोल सकता हूं वर्ग विभाजन प्रारंभ हो चुका है? एक उच्च वर्ग, एक निम्न वर्ग। बोल सकते क्यों नहीं बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं मैं। अगर किलेबंद बस्ती मिल रही है तो हमको ये पढ़ना है। हमने इससे अपना दिमाग से क्या बनाया, अपने थॉट्स क्रिएट किए भैया, क्योंकि यही होता है। आज को मैंने देखा तो आज में भी यही है, तो उस समय भी संभवतः यही होगा। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? जब आज है तो उस समय भी संभवतः। अदरवाइज क्या है, किले की जरूरत क्यों है? गांव से, जानवरों से सुरक्षा के लिए। दूसरा क्या है? जानवरों से सुरक्षा के लिए। इसीलिए मैंने एक शब्द यूज किया, क्या? संभवतः यहां वर्ग विभाजन प्रारंभ हो चुका था। ठीक, क्लियर? बातें समझ में आई? नेवासा, नेवासा में क्या मिला है? कपास व पटसन, कपास व पटसन मिला है। और याद रखना, जितना भी क्षेत्र को मैंने अभी मैप में बनाया ना, उस क्षेत्र में क्या मिलता है? काली मिट्टियां पाई जाती है। क्या पाया जाता है? काली मिट्टियां पाई जाती। इसीलिए तो कपास की पैदावारी हो रही है जी। आज भी कपास की खेती कहां होती है? इन्हीं क्षेत्रों में होती है आज भी। क्योंकि कारण क्या है? जमीन ही उसका क्या है? काली मिट्टी। काली मिट्टी में क्या होता है? गन्ना और कपास करते हैं, कपास की खेती करते हैं। बातें समझ में आई? ठीक है, तो ये सभी चीजें आप लोग याद करके रखिएगा। इसी से हम लोग क्या बनाएंगे, अब इसकी विशेषता बताएंगे। इसी से, है ना। कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्या? विशेषता। कौन से काल की? ताम्र पाषाण काल की। कौन से काल की? ताम्र पाषाण काल की। मैं पढ़ाऊंगा क्या? विशेषता पढ़ाऊंगा। बहुत सारे विशेषता है, जैसे कि पहली अगर विशेषता मैं बोलूंगा गृह निर्माण, गृह निर्माण की बात करते हैं, है ना। तो बहुत सारी विशेषता पढ़ना है। दूसरी विशेषता मृदभांड के बारे में बात करेंगे हम लोग, मृदभांड के बारे में बात करेंगे। तीसरी विशेषता उपकरण व औजार के बारे में बात करेंगे, उपकरण व औजार के बारे में बात करेंगे, है ना, औजार के बारे में बात करेंगे। चौथी विशेषता हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? कृषि के बारे में बात करेंगे। फिर किसके बारे में बात करेंगे? पशुपालन के बारे में बात करेंगे। फिर किसके बारे में बात करेंगे? पशुपालन के बारे में बात करेंगे। जो विशेषता मैं लिखाता हूं ना, उसी को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया करो। अलग से आप अच्छे वर्ड डालना चाहो तो डाल सकते, सुव्यवस्थित करने के लिए। बाकी जितना मैं बता रहा हूं, अगर पॉइंट पॉइंट में भी लिख दोगे ना, अपने आप में वो नोट्स है। हाँ, ऐसे फ्लो चार्ट मत लिखना भाई, फ्लो चार्ट बिल्कुल नहीं बना। फ्लो चार्ट होता है हमारा सिनॉप्सिस अध्ययन के लिए, काम को इजी करने के लिए, माइंड में आसानी से याद रखने के लिए, पर लिखना नहीं ऐसे। पशुपालन हो गया, परिवहन हो गया, परिवहन हो गया। कितने पॉइंट हो गए? लगभग 6 पॉइंट हो गए ना। गृह निर्माण, मृदभांड, अच्छा धर्म अभी देख लेंगे, थोड़े बहुत क्या देख लेंगे, अभी मिला ना हमको। इनके धार्मिक जीवन की जानकारी हुआ कि नहीं हुआ? तो थोड़ा बहुत धार्मिक जीवन, कम से कम 2 पॉइंट तो याद रखेंगे, छोटा छोटा, या 1 पॉइंट भी एटलीस्ट याद रखेंगे, ताकि हमें आंसर बनाने में क्या ना हो, तकलीफ ना हो, है ना। तो इतनी सारी बातें ताम्र पाषाण काल की ना, ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल मतलब कौन सा समय? ताम्र पाषाण काल। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 6000 से लेकर कितना? 4000 लगभग में है ये, 4000 ईसा पूर्व। ठीक है, ये चीजें मंडे से क्लासेस आप लोग को लगेगा कहाँ? महाराजा चौक में क्लासेस लगना चालू हो जाएगा। कोशिश रहेगा कि उससे पहले भी हो जाए, है ना। अगर पहले होता तो पहले कर लेंगे, पर संभवतः मंडे से क्लास आपकी महाराजा चौक में लगेगा। ठीक है, वहीं हम लोग क्लासेस करेंगे। ठीक है, चलिए, यही सूचना देना था और कुछ नहीं था। बाकी ज्ञान की बातें तो होती रहेगी। आज के लिए इतना ही करें, थोड़ा सा